बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I am Wasim Beg from DPSC Faisalabad. कंप्यूटर साइंस क्लास 10th बुक हमने स्टार्ट की हुई है। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 12E है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 एरेज इसकी एक्सरसाइज जो सी वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक्स ले आएँ। वीडियो को इधर ही पास कर दें आप लोग और अपनी बुक्स जो सी वो साथ ले आएँ। शाबाश। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 एरेज। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। 2-dimensional array is also known as two-dimensional array is also known as शाबाश, गेस करें। दैट्स ग्रेट। known as table. Two-dimensional array is also known as table. Part 2, rearranging the list of an array is called rearranging, यानी लिस्ट को आपने अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे 1 2 3 4 5 6 आपने उसका सीक्वेंस सेट करना है। रीअरेंजिंग द लिस्ट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड शाबाश सॉर्टिंग। सॉर्ट करना। Part 3, the dim statement is an optional if the number of memory location is less than कितने लोकेशन से कम एरे बनाएं तो डिम स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको बताया था जब हम चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर स्टार्ट किए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिम स्टेटमेंट की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपकी एरे लोकेशन 10 से ज़्यादा हों। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज़ 11। द डिम स्टेटमेंट इज़ एन ऑप्शनल इफ़ द मेमोरी लोकेशंस इज़ लेस दैन 11, यानी अगर 10 तक आपने लोकेशंस बनानी है तो फिर आपको डिम स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 4, an array is a collection of what? एरे में क्या होता है? Subscripted variables. So an array is a collection of subscripted variables. Part number 5, in two-dimensional array mean जिसकी XY कोऑर्डिनेट्स हों, जिसकी दो सिमतें हों, 2 dimensions हों। In two-dimension array the subscripts are separated by comma। ठीक है, excellent। Part 6, the minimum value for a subscript is always assumed to be। मिनिमम वैल्यू जो एरे में होती है वो क्या होती है? शाबाश, 0। अब अगर हम एक एरे बनाएं z ब्रैकेट में 2,2 दें, इज एन एग्जांपल ऑफ z इनसाइड ब्रैकेट 2,2 इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ से आपको पता चलेगा क्योंकि कॉमा यहाँ पे सेपरेट कर रहा है, तो ऊपर हमने पार्ट 5 में 2-dimensional एरेज को कहा, तो z इज एन एग्जांपल ऑफ 2-dimensional एरे। Part 8, a string array is declared by using its name preceded by। string अगर आपने डेटा टाइप बनानी हो, एरे को स्ट्रिंग टाइप करना हो, तो हमें पता है कि हम उसके साथ $साइन लगाते हैं, तो $साइन यहाँ पे लगेगा। A collection of subscripted variable with same valuable name is शाबाश is array। The values given in the parenthesis in an array are called। ब्रैकेट में जो वैल्यूज दी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट्स। शाबाश। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। 2-dimensional array is also known as table.
Rearranging the list of an array is called sorting. The dim statement is an optional if the number of memory locations is less than 11 locations. An array is a collection of subscripts variables. In two-dimensional array, the subscripts are separated by a comma. The minimum value for a subscript is always assumed to be 0. Z2, 2 is an example of two-dimensional array. A string array is declared by using its name preceded by $sign. A collection of subscripted variables with same valuable name is array. The values given in the parenthesis in array are called subscripts. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. चूज द करेक्ट आंसर. मल्टीपल चॉइस ये आपके सामने है. देयर आर 1, 2, 3, 4 टाइप्स ऑफ एरे. हमारे पास ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4. तो देयर आर जब लिख दिया तो इसका मतलब 1 तो नहीं है, देयर इज होना चाहिए था. तो 1 तो बिल्कुल नहीं है. और हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 टाइप्स के एरेज हैं, सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन या 2 डायमेंशन. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरेज. तो इसका बी आंसर ठीक होगा. द स्टेटमेंट x30 विल रिजर्व हाउ मैनी मेमोरी लोकेशंस. ऑप्शन है 29, 30, 31, नन ऑफ द अबव. तो अब जब एरे बनेगा x30 तो ये कुछ ना कुछ स्टोर करेगा. तो इसका मतलब है डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं है. पीछे रहेंगी 3 ऑप्शंस. तो 30 तो इंडेक्स हमने पास कर दिया, तो 29 भी नहीं हो सकता. तो इसका मतलब है हमारे पास 30 और 31 2 ऑप्शंस हैं. तो अब आपको बताया, पीछे हमने इसको देखा भी कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन एरे इज अज्यूम टू बी 0. तो 0 अगर 30 में ऐड करें तो 0 लोकेशन और 30 लोकेशन, तो ये 31 आपका आंसर आएगा. तो अगर आपने x30 जो सा वो रिज़र्व किया तो आपको 31 लोकेशन जो सी वो मिलेंगी. इन 2 डायमेंशन एरे व्हेन डायमेंशन, ये पार्ट 3 हम करने लगे हैं. करेक्ट आंसर मल्टीपल चॉइस का. इन 2 डायमेंशन एरे व्हेन डायमेंशन इज नॉट मेंशन्ड द एरे शुड नॉट हैव मोर देन एलिमेंट्स. तो अब आपने बताना है कि अगर आपने डायमेंशन 2 डायमेंशन एरे है लेकिन डायमेंशन मेंशन नहीं की, द एरे शुड नॉट हैव मोर देन हाउ मैनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए. शाबाश, एक्सीलेंट. तो उसमें 10 एलिमेंट से ज़्यादा हम डेटा 10 एलिमेंट से ज़्यादा एरे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमने डायमेंशन वर्ड जो सा वो यूज़ नहीं किया. Which of the following statement is used, ये 4th पार्ट है. Which of the following statement is used to find the largest value from an array. तो इनपुट स्टेटमेंट इसका आंसर नंबर 1 हमारे पास ऑप्शन है रीड डेटा, और इसके अलावा ऑन एरर गो टू एंड नन ऑफ द अबव. तो इनपुट तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज़ होती है. रीड डेटा भी इनपुट की एग्जांपल है, स्टैटिक टाइप डेटा लेने के लिए जो फाइल से डेटा लेना. ऑन एरर ये एरर हैंडलिंग टेक्निक है. तो यहाँ पे कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो लिस्ट को सॉर्ट कर सके. सॉर्टिंग के लिए आपको सेपरेट से एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा. तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए जी. पार्ट 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सबस्क्रिप्ट. तो num10 नम नाम का एरे बनेगा, वैलिड लगता है ये. A2 वैलिड है, B4 वैलिड है, और A-2 जो सबस्क्रिप्ट्स हैं ये माइनस में नहीं हो सकते. तो इसका आंसर होना चाहिए D जिसमें माइनस में है. और एन एलिमेंट ऑफ एन एरे इज मेंशन्ड बाय इट्स सबस्क्रिप्ट, एरे, ऑब्जेक्ट या नेम ऑफ एलिमेंट. तो ये आंसर आपने देख लिया, ये है सबस्क्रिप्ट. 7th पार्ट है डायमेंशन स्टेटमेंट यूजेस द कीवर्ड DMS. तो ये तो नहीं यूज़ होता, DS भी यूज़ नहीं होता, DM भी यूज़ नहीं होता. तो हमने डिम स्टेटमेंट यूज़ की थी, डिम कीवर्ड यूज़ किया था एरेज को डिक्लेयर करने के लिए. तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 से ज़्यादा है, 11 है या 11 से भी बढ़ के हैं, तो हम डिम स्टेटमेंट जो सी वो यूज़ करते हैं.
पार्ट 8 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डायमेंशन इज़ 10, 255, 32,767 और नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमने 10 तो बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो एलिमेंट्स पर डायमेंशन इज़ 255, तो इसका आंसर होना चाहिए 255, जो कि 1 बाइट डेटा है, 1 बाइट डेटा। द डबल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल P3,2 स्पेसिफाई द डेटा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन। अब जो स्टार्ट में होता है ये एरे का नाम है P, और 3 जो सा है ये कॉलम्स हैं और 2 इसकी रोज़ हैं, तो इसका आंसर C होना चाहिए, कॉलम 2 एंड रोज़ हैं 3। तो ये हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स, रोज़ एंड कॉलम्स, तो P रोज़ एंड कॉलम्स, कॉलम 2 बन गए और रोज़ हमारे पास बन गई 3। और फिर हमारे पास है स्टेटमेंट डिम C, ये एक एरे बनना C नाम का, 30,50 ये उसके सबस्क्रिप्ट्स हैं कॉमा सेपरेटर से। वुड रिजर्व, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 5, 3, 15 और 15 के साथ 2 0, तो 80 तो नहीं बनता, 1500 लोकेशंस बनेगी, और 1800 लोकेशंस भी नहीं हो सकती क्योंकि 5, 3, 50, 15 बनता है 1500, तो इसका आंसर है 1500। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स हमने लिखना है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल विद द डिफरेंट वेरिएबल नेम्स। तो हमने कहा था सेम वेरिएबल नेम्स, तो ये जो डिफरेंट लिखा है ना, इसकी वजह से ये फॉल्स हो गया। पार्ट 2 है, एन एरे इज अ सेट ऑफ अनलाइक वेरिएबल्स। तो हमने तो पढ़ा था लाइक वेरिएबल हैविंग सेम डेटा टाइप, तो जो पार्ट 2 है ये भी फॉल्स हो गया। Items in a list are represented by a single variable name as array, तो ये ठीक है, ट्रू होना चाहिए। In programming, lists and table are called array, यानी lists and tables are called array, तो ये ट्रू बात है। 12 memory spaces are reserved for the statement dim P4,3, तो P नाम का एरे बनेगा, डायमेंशन इसलिए दिया गया क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है और ये इसकी जो लेंथ है वो 11 या 11 से ज़्यादा है, तो 4 into 3 अगर आप करें तो 12 ही आंसर आएगा, 12 मेमोरी स्पेसेस। तो आर रिजर्व फॉर द स्टेटमेंट डिम P4,3, 12 मेमोरी स्पेसेस आर रिजर्व फॉर द स्टेटमेंट डिम P4,3 आर रिजर्व फॉर द स्टेटमेंट। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, 4,3, तो ये एक्चुअली ट्रू होना चाहिए। 12 मेमोरी स्पेसेस आर रिजर्व फॉर द स्टेटमेंट डिम P4,3, P4,3, तो 4 into 3 12 बनता है, ये ट्रू है, तो इसको हम बाद में ठीक कर लेते हैं। डिम इज अ रिजर्व वर्ड, डिम इज अ रिजर्व वर्ड, तो ये ट्रू है क्योंकि डिम की मदद से हम एरेज जो से वो डिक्लेयर करते हैं। 7th है, 1 डायमेंशन एरे इज आल्सो नोन एज टेबल। 1 डायमेंशन एरे में या तो रो होती है या एक कॉलम होता है, तो हम इसको टेबल तो नहीं कह सकते, इसलिए ये फॉल्स है। तो जिसमें रोज और कॉलम दोनों हों उसको हम टेबल कहेंगे, और वो 2 डायमेंशनल एरे होते हैं। 1 डायमेंशनल एरे को हम टेबल नहीं कह सकते। 8th पार्ट है, वंस एन एरे इज डायमेंशन कैन नॉट बी रीडायमेंशन विद द प्रोग्राम। तो अगर आपने एरे बना लिया और अगर आपको रीडेम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में आप रीडायमेंशन उनको कर सकते हैं। रीडेम स्टेटमेंट की मदद से एरेज को रीडायमेंशन किया जा सकता है। 9th पार्ट है, द बिगेस्ट नंबर दैट बेसिक ऑटोमेटिकली साइन एज अ सबस्क्रिप्ट इज 100, तो ये फॉल्स है। सबस्क्रिप्ट के तौर पे हमने इसको देखा 255। और इसका लास्ट पार्ट है, 2 डायमेंशनल एरेज आर नेम्ड द सेम वे एज 1 डायमेंशनल एरे, तो ये बात ठीक है, तो ये ट्रू होगा। सर आपकी एक्सरसाइज कंक्लूड होती है। प्रैक्टिस के लिए आपने इसकी रिवीजन करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 5 सब प्रोग्राम्स एंड फाइल हैंडलिंग हम स्टार्ट करेंगे। इन द मीनवाइल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और फेस एनी सॉर्ट ऑफ complexity or difficulty during these lectures, you may contact me through my number, that is 0300662859 6. Thank you all. Allah Hafiz.